अभी देखो, वेवेल योजना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताओ यार, जो वेवेल योजना था वो वेवेल योजना था क्या, मतलब पृष्ठभूमि क्या था। तो देखिए हुआ क्या था कि 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की अवस्था में तो पहुंच चुका था, लेकिन भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था, है ना। जापान आक्रमण का वेवेल योजना से क्या लेना देना था भाई, है ना। तो यही था कि भैया जापान का आक्रमण का भय अभी तक बना हुआ था, ठीक है ना, है कि नहीं। थोड़ा सा इसको पढ़ दे रहे हैं ऐसे ही। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में कंजर्वेटिव सरकार का नेता चर्चिल था। यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह से हल कर लिया जाए। संवैधानिक प्रश्न मतलब कि मतलब अरे यार शासन कौन करेगा, है ना, भारतीय ये करेंगे, अंग्रेज करेंगे, या दोनों साझा में, जो भी हो, संवैधानिक प्रश्न को हल कर लिया जाए। तो इसीलिए जो वायसराय लॉर्ड बेवल था उसने भारत के नेताओं से विचार विमर्श करने का प्रयास किया, है ना। वायसराय लॉर्ड बेवल से यह कहा गया, कंजर्वेटिव सरकार का जो चर्चिल था उसने लॉर्ड बेवल से कहा कि भैया भारत के नेताओं से विचार विमर्श करो, संवैधानिक प्रश्न को हल करना है, ठीक है ना। अच्छा, और भी कुछ हुआ। कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। हाँ, बेवल योजना यानी कि जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। अच्छा ये बताइए यार, सरकार समस्या के समाधान हेतु तत्पर क्यों थी भाई, ऐसा क्यों चाहते थे कि संवैधानिक समस्या का हल हो जाए। तो देखो होता क्या था ना कि 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होना था और कंजर्वेटिव यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि उस समस्या के समाधान हेतु गंभीर हैं। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या था भाई, दूसरा कारण था दबाव वाला। किस तरह का दबाव, तो विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर दबाव डाला जा रहा था कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करे, यानी कि ये जनरली ये दबाव डाला जा रहा था इधर से, क्या बोलते हैं, मित्र राष्ट्रों की ओर से कि भैया भारत का जो साथ है वो लीजिए, है ना। तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा कारण था जो सरकार था ना वो भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी जहां वह अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। अब योजना बताइए क्या था भाई, योजना क्या था, बेवेल योजना तो पढ़े। इस योजना में क्या था, मतलब जब तक नया संविधान नहीं बने तब तक वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया, है ना। योजना में यही था कि भैया जब तक संवैधानिक प्रश्न को हल करना था ना, तो योजना में बताइए कि जब तक संविधान नहीं बनता तब तक क्या किया जाना था। तो भैया जब तक संविधान नहीं बनता तब तक जो वायसराय का जो कार्यकारिणी है ना उसी का पुनर्गठन किया जाएगा, यानी एक संविधान सभा टाइप ही जो भी हो, एक वायसराय रहेगा और उसके अंदर नीचे जो रहते हैं ऑफिसर वगैरह, तो उसका पुनर्गठन किया जाए, उसमें इतने इंडियन डालो, इस समिति बनाओ, जो भी हो, है ना। तो इसी उद्देश्य से क्या किया गया, ऐसा सोच तो लिया गया लेकिन किया क्या गया, तो इस उद्देश्य से जो वायसराय लॉर्ड बेवल था ना, इस शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। कब, जून 1945 में। अच्छा, तो शिमला में जो सम्मेलन मिला इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग ने भाग लिया, हाँ दोनों ने भाग लिया, शिमला सम्मेलन में दोनों ने भाग लिया। तो वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान क्या थे, तो ये देखिए, हाँ तो अब ये तो था भाई, संविधान तो अभी बन नहीं रहा था, वायसराय का कार्यकारिणी का ही पुनर्गठन करना था ना। तो देखिए वायसराय के कार्यकारिणी में क्या रहेंगे, तो अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है ना। यानी कि गवर्नर जनरल और जो मुख्य सेनापति है कमांडर इन चीफ, उसको छोड़कर सब इंडियन होंगे। अच्छा, और उस कार्यकारिणी परिषद में हिंदू कितने होंगे, मुस्लिम कितने होंगे, हर बार तो ये सवाल उठता था इंडिया में। तो भैया हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। बेवेल योजना में जो शिमला सम्मेलन हो उसमें हिंदू मुस्लिम बराबर रहेंगे। अच्छा, जो पुनर्गठित परिषद है वो किस अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी, तो जो पुनर्गठित परिषद हो गया यानी कि जो नया परिषद बनेगा वो 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। अच्छा, ये बताइए कि बेवेल योजना के तहत गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार यानी वीटो समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं, गवर्नर जनरल का जो निषेधाधिकार है वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा, है ना। अच्छा ये बताइए
अच्छा, बेबेल योजना के तहत युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त मान लेते हैं हो जाता है, तब क्या किया जाएगा? तो जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होता है, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अच्छा, राजनीतिक दलों की संयुक्त सभा आहूत की जाएगी। ऐसा किस लिए भाई? तो ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए, यानी कि कितने हिंदू होंगे, कितने मुस्लिम होंगे, एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके, है ना। किंतु यदि इस मसले पर आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक पृथक सूचियां प्रस्तुत की जाए, है ना। मतलब सारे लोग मिलिए और किसे किसे भेजना है उसमें वो सब लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुस्लिम लीग का क्या मत हुआ भाई? तो मुस्लिम लीग क्या चाहती थी सो बताओ। तो मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, है ना। मुस्लिम लीग कहा कि भैया ठीक है, तुम कार्यकारिणी बना रहे हो जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबर होंगे, लेकिन वो जो मुसलमान होंगे वो अहरे गहरे नत्थु खैरे नहीं होंगे, वो सबके सब मुस्लिम लीग से ही होंगे, क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो मुस्लिम लीग ही करता है ना। मुस्लिम लीग को भय किस बात का था भाई? तो लीग को इस बात का भय था कि यदि सूची में अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जातियों, सिखों और ईसाइयों इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हुए तो प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी, है ना। अच्छा, तो हाँ ठीक है ना, जैसे था कि भाई हिंदू और मुस्लिम बराबर रहेंगे, लेकिन बोला कि नहीं, अगर ऐसा हुआ और अगर उसमें ये सब सिख ईसाई ये सब आ गए, फिर तो जब बराबर बराबर नहीं करना है तो जो आधा होते मुस्लिम लीग ये मुसलमान सो तो 1/3 रह जाएंगे। डर सही था भाई। अच्छा, एक मलिक खिजर हयात खां, ऐसा डर मतलब काहे हुआ कि बाहर के लोगों को नहीं रखे? कुछ ऐसा अंग्रेजों ने किया होगा। हाँ भाई, बेवेल जो था ना, एक बंदे को रखना चाहता था। किसे? उस बंदे का नाम था मलिक खिजर हयात खां। ये मुस्लिम लीग का नहीं था और बेवेल उनको कार्यकारिणी में रखना चाहता था। तो ये मलिक खिजर हयात खां ये था कौन भाई? तो पंजाब का संघवादी दल का एक व्यक्ति था और बेवेल इसे कार्यकारिणी में रखना चाहता था। तो मुस्लिम लीग को लगा साला बाहरी आदमी का, मुसलमानों का प्रतिनिधि तो हम हैं। कांग्रेस का पक्ष क्या था भाई? कांग्रेस ने बेवेल योजना का विरोध किया क्या? हाँ, बेवेल योजना का कांग्रेस ने विरोध किया। क्या कहकर बेवेल योजना का विरोध किया भाई? तो कांग्रेस ने ये कहकर बेवेल योजना का विरोध किया कि भैया आप जो बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान बराबर रहेंगे, इसका मतलब आपका प्रयास यह है कि कांग्रेस की जो छवि है ना, विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बना देना चाहते हैं आप। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग भी रखी कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदायों के सदस्यों को मनोनीत कर सके। मतलब तुम जो बोल रहे हो कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान रहेंगे, तो ऐसा नहीं है भैया, है ना। कांग्रेस वाले कहे कि भैया हमें ये कहा जाए कि हम सभी संप्रदायों के मनोनीत कर सके। अच्छा, बेवेल का भूल क्या था? तो बेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1945-46 चुनाव मिल गया। बेवेल के कदम से जिन्ना की स्थिति में अत्यधिक सुधार आया तथा इससे ब्रिटेन की चर्चिल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। क्या क्या हुआ भाई फिर से? तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ब्रिटेन की चर्चिल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया गया। किसका स्थिति सुदृढ़ हुआ इससे? तो भैया लीग, मुस्लिम लीग का स्थिति सुदृढ़ हो गया, ठीक है ना। जिन्ना का स्थिति में सुधार आया और मुस्लिम लीग का स्थिति सुदृढ़ हो गया। इसका प्रमाण क्या है? तो मुस्लिम लीग का स्थिति सुदृढ़ हो गया, इसका प्रमाण 1945-46 का चुनाव है। अच्छा, बेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन को सफल कहा गया कि असफल कहा गया? तो बेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहा गया, ठीक है ना।